जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कोलकाता जोन का आपके लिए कितना टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ जाने वाला है और ये आपके लिए आप कहाँ पर सेफ हो, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको पोस्ट कोई भी पोस्ट मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा। ये जो भी क्वेरी है ना आपकी, वो सारे इस वीडियो में, आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरी, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ, ठीक है, और आपके सेफ स्कोर चांस क्या है, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, एंड फाइनल सिलेक्शन के चांसेस क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, आपके सारे डाउट, आई कैन एश्योर यू, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये डिटेल्ड वीडियो है और इसमें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। और उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स लगाता हूँ, उसके बाद में भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं इतना बोलता हूँ आपसे फिर भी नहीं करते हो, तो बहुत बुरा लगता है यार। और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुप्रा एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पर डेली वीडियो बना कर आपको अपडेट नहीं दे पाता हूँ, बट यहाँ पर मैं टाइमली आपको अपडेट करता रहता हूँ। जो भी आपके लिए छोटी से छोटी अपडेट होती है वो यहाँ पर डालता रहता हूँ। आप डीबी के लिए जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारी चीज़ों से अपडेट रहना चाहिए। सो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहेंगी। आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। और अब हम समझते हैं कि देखो, अगर हम लोएस्ट कट ऑफ की बात करें ना, अगर लोएस्ट कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो वो आपको लग रहा होगा कि आपके जोन से तो एसएम का, स्टेशन मास्टर का लोएस्ट कट ऑफ गया है, बट ऐसे स्टेशन मास्टर का जो एसएम का कट ऑफ है ना, उसके पीछे थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करेंगे अभी हम, तब समझ आएगा कि वो लोएस्ट कट ऑफ उसका नहीं है। लोएस्ट कट ऑफ है ना गुड्स मैनेजर का है। अभी बता दूं आपको, लोएस्ट कट ऑफ जो है वो गुड्स मैनेजर का है। एसएम का क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आपके जोन से, मान लो यहाँ से ये कट ऑफ आपको 78 दिख रहा है और यहाँ से ये कट ऑफ आपको 76 दिख रहा है, तो आप बोलोगे भैया, कोई भी बच्चा भी बता देगा देख के कि इसका हाईएस्ट कट ऑफ है, इसका ज़्यादा कट ऑफ है, इसका लोएस्ट कट ऑफ कम है, बट ऐसा नहीं है। आपके जो भी मार्क्स होते हैं ना, आप एक बार थोड़ा समझ लीजिए, उसका 70% करना पड़ता है आपको, प्लस सीवेट का जो स्कोर होता है ना, सीवेट का स्कोर वो उसमें ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही कट ऑफ निकल के आता है। काफ़ी जोन से गुड्स मैनेजर का कट ऑफ एसएम की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गया है, बट मोस्ट ऑफ द जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ कि यही कट ऑफ गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे सीबेट का केवल 50% बच्चे सीबेट क्वालिफाई कर पाते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी बच्चे स्किप भी कर देते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से बाहर हो जाते हैं, तो जो एवरेज स्कोर रह जाता है ना, वो 19 से 20 नंबर रह जाता है इसका सीबेट का, इससे भी बहुत कम रहता है एवरेज स्कोर। ये तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर बता दिया आपको। अब मान लो किसी बच्चे की 80, मतलब कहीं एवरेज स्कोर किसी जोन से जितना वैकेंसी है उसके लिए 80 निकल के आ रहा है, उसमें 70 करोगे आप तो 56 निकल के आ रहा है, प्लस अब इसमें हम सीबेट वाला है जो एवरेज मैंने 20 माना है वो निकल के आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि 76 कट ऑफ यहाँ से गया है। बट ये ना सीबेट 70% सारी चीज़ें करने के बाद में 76 है, और वैसे देखा जाए तो 80 मार्क्स है ये कट ऑफ, और गुड्स मैनेजर का देखें हम तो डायरेक्टली वो 78 है, इसमें कोई सीबेट वीबेट का हमने फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, इसलिए जो लोएस्ट कट ऑफ इधर है वो गुड्स मैनेजर का है। और इस कट ऑफ को हम कैसे यूज़ करेंगे वो आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा। अगेन, आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके बाद अब हम समझते हैं, मेथड आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ। मान लो किसी जोन में मैंने एक एग्जांपल लिया कि 100 वैकेंसीज हैं, उसमें इस कैटेगरी, जो कैटेगरी का ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसमें 60 वैकेंसीज हैं, और जो कैटेगरी रिमेनिंग है उसमें 40 वैकेंसीज हैं। अब टाइपिंग में केवल 70% बच्चे ही क्वालिफाई होंगे। अब काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया री टाइपिंग हुई है इसलिए 100% बच्चे क्वालिफाई करेंगे या 90% बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो ये हाइपोथेटिकल नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कितनी भी इजी टाइपिंग हो तब भी इतने % बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। एनटीपीसी की तो बहुत डिफिकल्ट टाइपिंग होती है, और अगर रीटाइपिंग नहीं होती तो जैसे सीबेट में 50% बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं, जो मैंने पोल डाला था उसके अकॉर्डिंग 50% बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं ना, तो टाइपिंग में ही वही हाल होता है, 50 से 55%, ओनली 55% तक बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते। बट हुआ क्या है कि ये रीटाइपिंग की वजह से 70% निकल के आ रहा है, 70% रीटाइपिंग की वजह से निकल के आ रहा है। अब मान लो टाइपिंग 70% बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हमें ऐसा वैकेंसी हमारे पास 40 है, तो हमें ऐसे नंबर का 70% निकालना है जिससे हम 40 के डेटा पर पहुंच जाएं। तो मैं मानता हूं कि 60 का अगर मैं 70% निकालूं, रफ 70%, तो वो 42 निकल के आ रहा है। रफली जो हमें कैंडिडेट रिक्वायर्ड है वही निकल के आ रहा है। तो अगर मैं इसमें 1.5 टाइम्स करूँ ना, 1.5 टाइम्स का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 60 निकल के आ रहा है, तो इसमें 1.5 टाइम्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं 1.5 टाइम्स ना करते हुए 1.7 टाइम्स कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे एसएससी सीजीएल इसमें कॉमन है और उनको डिजायर्ड पोस्ट मिल चुकी है, इसलिए वो डीवी और मेडिकल भी स्किप कर रहे हैं।
अगर ये उनको जॉन SSCGL में जॉन एलोकेशन हो गया होता तो मैं 2 टाइम्स कंसीडर करता, बट मैंने ये कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि काफ़ी बच्चों को अभी तक जॉन एलोकेशन नहीं हुआ, DB नहीं हुआ, तो वो डाउट में है, वो एक जॉब सिक्योर करना चाह रहे हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो DB मेडिकल के लिए नहीं भी जा रहे हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वो DB मेडिकल के लिए जा भी रहे हैं। तो इसलिए मैं 1.7 टाइम्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने वाला हूँ। अब आपको मेथड कौन सा लगाने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ। जो फील्ड वैकेंसीज है, पहले मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा। जो आपका गुड्स मैनेजर का कट ऑफ मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि 78 कट ऑफ गया है, तो मैं इसके अप्रॉक्स में आपको बच्चे दिखाऊंगा कि ये बच्चे यहीं पे रियल में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं फिर ऐसे उठा के कुछ भी बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग वैकेंसीज है उनमें 1.7 टाइम्स का मल्टीप्लाई करके जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आएगा वो हमारा कट ऑफ होने वाला है फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरीज। अब हर कैटेगरी के लिए सेम मेथड लगाया है मैंने, बट आपको मैं केवल जनरल कैटेगरी का ही दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं हर कैटेगरी पे सेम मेथड लगाने लगा तो। ठीक है, अब इधर क्या बोलते हैं, मैंने टोटल वैकेंसी क्यों ली है, इधर मैं रिमेनिंग क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि जो हमारे पास डेटा है ना रैंक मित्रा का वो एक साथ है, अलग से डेटा नहीं है, इसलिए हम अलग से नहीं ले सकते। अब हम समझते हैं कोलकाता जोन का। अगर देखो कोलकाता जोन में अगर हम फील्ड वैकेंसीज की बात करें तो 371 वैकेंसी ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अगर हम 95 के पास में देखें तो 531 बच्चे हैं। अब इसमें से हम अगर हमें कितना चाहिए, 371 के अप्रॉक्स बच्चे चाहिए। तो अगर मैं इस डेटा जैसे जैसे हम स्कोर बढ़ाते हैं बच्चों का नंबर उतना ही कम होता जाता है। अगर मैं इसको 96 के अप्रॉक्स लेके जाऊँ तो ये वाला नंबर इसके अप्रॉक्स में हमें बच्चे मिल जाएंगे। इसके जो 371 है इसके अप्रॉक्स में हमें बच्चे मिल जाएंगे। अब इसमें मैं 2.5 से लेके 3.5 तक मैं इसमें क्या करूँगा, प्रोरेटेड वाला देखूंगा कि प्रोरेटेड कितना रहा होगा। तो इसमें मैं 2.5 मार्क्स ऐड करूँगा फॉर द इसको प्रोरेटेड बनाने की, क्योंकि ये एवरेज है। फिर बाद में कुछ क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, उस वजह से बच्चों के प्रोरेटेड मार्क्स भी बड़े हैं। तो एवरेज जो निकल के आएगा वो 98.5 कट ऑफ निकल के आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर सारे बच्चे लाई कर रहे हैं, क्या ऑफिशियल कट ऑफ जो गया है वो इसके अप्रॉक्स गया है कि नहीं गया है। अब मैं इसको जो आपका कट ऑफ है ना वो कैटेगरी 3 का, इसमें 1.2 का मल्टीप्लाइंग करके इसको आउट ऑफ 120 लेके जाऊँ तो 98 के अप्रॉक्स निकल के आ रहा है। मतलब रफली जो मैंने आपको बताया है बस थोड़े से डिफरेंस के साथ में वही निकल के आ रहा है। हो सकता है इधर प्रोरेटेड का थोड़ा सा कम रहा हो प्रोरेटेड वगैरह। अब हमें जो अनफिल्ड वैकेंसीज है ना वो अनफिल्ड वैकेंसीज है 257। अगर मैं इसमें 1.7 का मल्टीप्लाइंग करने के बाद में अगर जो अब रिक्वायर्ड नंबर है ना हमें वो 808 बच्चे हैं। अब देखो 95 के अराउंड में 531 बच्चे हैं। रुको मुझे पेन का कलर चेंज करने तो थोड़ा। इधर 531 बच्चे हैं, इधर 2224 बच्चे हैं, मतलब 90 से वो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इधर थोड़े कम बच्चे हैं। तो अब अगर हम इस कट ऑफ को देखना चाहें तो जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते हैं बच्चों का नंबर उतना ही, जैसे जैसे मार्क्स ऊपर करते जाते हैं वैसे ही बच्चों का नंबर कम होता जाता है। सो अगर मैं देखूं तो ये कट ऑफ मुझे कहाँ पे मिल जाएगा, जो 808 बच्चे मुझे चाहिए वो 93.5 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। प्लस 2.5 मार्क्स में ऐड करूँगा किस लिए, प्रोरेटेड बनाने के लिए। तो जो कट ऑफ निकल के आना चाहिए वो अराउंड 96 निकल के आना चाहिए। सो UR कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ निकल के आ रहा है यहाँ से कोलकाता जोन से, देखो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ। सो जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ ना अराउंड उतना ही कट ऑफ जाने वाला है आपके जोन से। तो UR के लिए जो कट ऑफ आपके लिए सेफ टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ जाने वाला 90.5 से अराउंड 96 फॉर द UR कैटेगरी और 90.5 फॉर द SC कैटेगरी। इसके अगर आसपास भी हो आप तो सेफ हो एकदम। 86 फॉर द ST कैटेगरी और 94.5 से 95 फॉर द OBC कैटेगरी एंड 94.5 फॉर द EWS कैटेगरी। ये कट ऑफ आपके जोन के लिए जाने वाला है फॉर द टाइमिंग पोस्ट। आपके थोड़ा अगर 0.5 मार्क्स तक भी कम है ना तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि ये मैं जो भी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है ऑफिशियल है, बट आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि इसके आसपास भी हो आप 0.5 मार्क्स तक भी कम हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट करके बताइए। अगर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।